आज एक क्वेश्चन पर अपन डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर। एक कंडक्टिंग स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग केसेस को कंसिडर करने वाले हैं अपन। तो ये अपन ने एक कंडक्टिंग स्फीयर बनाया है, ठीक है, और इसकी जो रेडियस है वो अपन ने मान ली है कैपिटल आर। अब यदि अपन बात करते हैं, यदि इस कंडक्टर को मैंने चार्ज दिया है, तो किसी भी कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि यदि मैं इसको चार्ज देता हूं, इसके अंदर मैंने चार्ज रखा, बहुत सारा चार्ज रखा, तो एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि वो क्या करेगा, तुरंत उस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अपने सरफेस पर। ये पूरा चार्ज निकल करके कहाँ चला जाता है, उसके सरफेस पर चला जाता है। ये प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की, ठीक है। तो किसी भी स्फीयर में चार्ज दोगे, वो पूरा चार्ज कहाँ चला जाएगा, उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता, अंदर चार्ज की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक। यदि अंदर चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो अंदर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड 0। एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं सरफेस पर। कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है मैक्सिमम। और आउटसाइड द कंडक्टर जो फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो होता है लेस देन इवन। मतलब सरफेस से जैसे जैसे दूर जाओगे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता चला जाएगा। जैसे सरफेस से दूर जाओगे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता चला जाएगा। मैक्सिमम होता है सरफेस पर मैक्सिमम होता है। इनसाइड द कंडक्टर 0 होता है, आउटसाइड द कंडक्टर डिक्रीज होता है। E2 इज लेस देन E1, ठीक है। चलिए, इसको ग्राफ में समझते हैं। इसके लिए ग्राफ कैसे बनाओगे, तो यदि अपने पास में ये R है, ये इंटेंसिटी है, तो स्मॉल r में मैंने यहाँ पर एक पॉइंट P लिया है, और इस P पॉइंट का जो डिस्टेंस है, ये मैंने क्या कहा कि ये है अपने पास में स्मॉल r। तो देखें यहाँ पर कि स्मॉल r की वैल्यू, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, सेंटर से स्मॉल r की वैल्यू स्टार्ट होती है। जब तक ये कैपिटल R की इक्वल नहीं हो जाएगी, तब तक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अंदर फील्ड कितना है, 0 है। तो जब तक R की वैल्यू इसके अंदर चलेगी, कैपिटल R के अंदर होगी, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। जैसे ही डिस्टेंस कितना बनेगा, R बनेगा, सीधे यहां पर कितना मिल जाएगा, इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल जाएगी। तो ये होगी अपने पास में एक मैक्सिमम इंटेंसिटी इस पॉइंट पर, सरफेस पर, ठीक है। यहां से 0 था, 0 0 चल रहा था, यहां पर कितना हो गया, मैक्सिमम। तो देखो 0 है, मैक्सिमम हो गया। कब मैक्सिमम हो गया, R इक्वल टू R पर मैक्सिमम हो गया। अच्छा, अब कैपिटल R से ज्यादा डिस्टेंस करोगे तो क्या होगा, इंटेंसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। कैपिटल R से ज्यादा डिस्टेंस बढ़ाओगे तो क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी इंटेंसिटी। तो ये बन जाता है अपना ग्राफ, इंटेंसिटी वर्सेस R, ठीक है। तो ये तो हो गई इंटेंसिटी के बारे में। बात करते हैं पोटेंशियल के बारे में। यदि पोटेंशियल की बात की जाए, पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर, एक कंडक्टिंग स्फीयर के लिए पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, तो पोटेंशियल थोड़ा सा डिफरेंट है इंटेंसिटी से। इसमें क्या होता है, देखें, अपने पास में वही कंडक्टर, ठीक, इसको चार्ज दिया, वैसे ही चार्ज कहाँ चला जाएगा, इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये हो गया। रेडियस कितनी, R मान लेते हैं। एक बाहर एक पॉइंट P लिया है, जिसका डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r लिया है, ठीक है। ये डिस्टेंस अपन ने स्मॉल r ले लिया है, और इसके अंदर अपन को पता है चार्ज तो 0 है। पोटेंशियल क्या होगा इसकी बात करते हैं। इसके अंदर पोटेंशियल क्या होगा, पहले सरफेस पर कितना होगा उसकी बात करें। सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, मैक्सिमम, तो फिर पोटेंशियल भी मैक्सिमम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यदि मैक्सिमम है सरफेस पर, तो पोटेंशियल भी मैक्सिमम होगा। और
यहां पर पोटेंशियल वैसे ही जैसे यहां पर देख रहे हैं आउटसाइड पर क्या इंटेंसिटी मिल रही है, लेस देन E1, मतलब डिक्रीज हो रही है इंटेंसिटी। यहां पर भी सेम वैसा ही मिलेगा, पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा आउटसाइड पर। आउटसाइड द कंडक्टर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आउटसाइड सेम है, सरफेस के लिए सेम है, इंटेंसिटी के जैसे पूरा पूरा सेम चल रहा है, अभी कोई डिफरेंस देखने नहीं मिला। इंटेंसिटी पोटेंशियल मैक्सिमम ऑन द सरफेस, बोथ डिक्रीजेज आउटसाइड द सरफेस। अब बात करते हैं इनसाइड के लिए। तो देखिए यहाँ इनसाइड पर चार्ज जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अब अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन E इक्वल टू dV अपॉन dx, यदि E की वैल्यू जीरो है इनसाइड द कंडक्टर तो फिर क्या मिलेगा, dV अपॉन dx इक्वल टू जीरो मिल जाएगा। अगर dV अपॉन dx जीरो है तो dV इक्वल टू जीरो बोल सकते हो, dV इक्वल टू जीरो। ठीक है, dx को यहां कर दो, dV इक्वल टू जीरो मिल गया। अब dV इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, dV इक्वल टू जीरो मतलब चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू जीरो, मतलब पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है। पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब पोटेंशियल इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, किसी भी कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट तो ठीक है, लेकिन वैल्यू कितनी होगी कांस्टेंट है तो, यदि कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो यदि कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू होती है कितनी, जितनी उसके सरफेस पर थी। ठीक है, इसके अंदर यदि मैं मान लेता हूं कि इसके अंदर जो पोटेंशियल है वो V है, तो कितना होगा पोटेंशियल, जितना सरफेस पर था ना उतना ही पोटेंशियल रहेगा। कहीं पर भी ले लो, इस कंडक्टर के अंदर कहीं भी पॉइंट ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, कहीं पर भी पॉइंट ले लो, सभी जगह पोटेंशियल क्या मिलने वाला है, सभी जगह पोटेंशियल मिलेगा उतना ही जितना कि सरफेस पर था। यदि सरफेस पर मैक्सिमम है तो यहां पर भी तुमको मैक्सिमम ही दिखेगा पूरा सभी जगह पर। ठीक है, तो पोटेंशियल जीरो नहीं होता इनसाइड द कंडक्टर, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था अपने पास में पोटेंशियल के लिए। ग्राफ की बात करो इसमें भी, तो ग्राफ कैसे बनाओगे, देखो यदि डिस्टेंस के साथ में पोटेंशियल का ग्राफ बनाना है तो अपन को पता है कि जब तक डिस्टेंस जीरो से स्टार्ट होकर के कैपिटल तक R तक चलेगा, जीरो से कैपिटल R तक के लिए जो पोटेंशियल है वो कैसा है, कांस्टेंट है। तो फिर ये अपन चलते हैं स्मॉल r से कहां तक, कैपिटल R तक, और यहां तक क्या रहेगा, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद की कहानी तो पता है, डिक्रीज हो जाएगा। मैक्सिमम आ गया यहां तक, सरफेस तक आ गया, ये सरफेस की कंडीशन हो गई, R इक्वल टू R, सरफेस तक कांस्टेंट चला। ये देखो ये वैल्यू क्या चल रही है पोटेंशियल की, कांस्टेंट चल रही है। कब तक कांस्टेंट चली है, R इक्वल टू R तक। इसके बाद पोटेंशियल क्या होता है, अपन कहां पहुंच जाते हैं, आउटसाइड द सरफेस, और आउटसाइड द सरफेस पर पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये ग्राफ हो जाता है पोटेंशियल वर्सेस R के लिए, और ये ग्राफ हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R के लिए। ठीक है, तो ये था अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर ले। ठीक है, क्योंकि जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, एमसीक्यूज बनते हैं, वो यहाँ से बहुत डीपली देखा जाए तो यहीं से बन जाएंगे। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बेस में एमसीक्यू बनते हैं तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए। यदि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, यदि आपने पोटेंशियल पढ़ा है, तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के लिए। क्लियर हो गया, चलिए तो नोट करिए इसे।